हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, शानदार होंगे। आज की जो क्लास है, आज तारीख 21 जनवरी हो गई और बढ़िया तरीके से इस क्लास को आप सभी लेंगे। उम्मीद करूंगा सभी शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से इस क्लास को आप सभी लेने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सर, इसमें क्या है, ये आपका वही जो आपका डेली चलता है प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? आप कहेंगे सर 65 है, 65। और इस प्रैक्टिस सेट में उम्मीद करूंगा सभी चीजें, सभी शेरनियां, बब्बर शेर गर्दा उड़ाने वाले हैं और शानदार तरीके से इस प्रैक्टिस सेट का सभी लाभ लेंगे। बिल्कुल भाई, जो भी चीते अगर मेरे साथ क्लास को देख रहे हैं, जो भी चीते जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दें, शेयर कर दें, ताकि पता चले मेरा बब्बर शेर, मेरा शेर शेरनी कौन कौन मेरी क्लास से जुड़ चुका है। बिल्कुल भाई, अपने साथियों को भी क्लास से जोड़ लिया करें ताकि हमें बहुत अच्छा सा लगता है। और उसके बाद जब क्लास खत्म कर दिया करें, एक प्यारी सी कमेंट आप सभी को, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक चीते को, सभी को देने हैं, ताकि हमें एक गर्व महसूस हो हम बच्चों के लिए कितना अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पा रहे हैं। क्योंकि पढ़ते तो आप सभी जगह से हैं, बहुत प्लेटफॉर्म है आपके पास, ठीक है ना। तो आप जहां से बेहतर पढ़ रहे हैं तो वहां एक प्यारी सी कंटेंट, एक प्यारी सी तो कमेंट आप सभी दे दिया करें। बिल्कुल भाई, यहां पर अगर हम बात कर रहे होते हैं सर, यहां पर पहला क्वेश्चन दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। ये आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां पर सभी देखेंगे सर इसका जवाब क्या होगा। अगर यहां पर इस क्वेश्चन की चर्चा मैं आपसे करूं, ये कह रहा दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। कौन सा ज्यादा एक शब्द होगा, कौन सा बेहतर एक शब्द होगा? आप कहेंगे सर जो ईश्वर को न मानता हो। सर ऐसे लोग होते हैं जो ईश्वर को मानते हैं, जो ईश्वर को ना मानते। सभी प्रकार के लोग होते हैं, सभी प्रकार के प्राणी होते हैं। अगर बात करते हैं अपने देश में, आप करेंगे सर सभी प्रकार के। यहां अगर बात करते हैं सर, नास्तिक होता है, सात्विक होता है, या आस्तिक होता है, या असात्विक। बताओ कौन सा विकल्प बेहतर होगा, कौन सा विकल्प जबरदस्त होगा? आप कहेंगे सर यहां पर अगर आंसर की बात करें, जो ईश्वर को ना माने उसे हम बोलते हैं नास्तिक। बहुत बड़ा नास्तिक आदमी है, इसे तो ईश्वर पे ही भरोसा ना है, ये दुनिया पे तो तब करेगा, इसे ईश्वर पे ही भरोसा ना है, तो इसे क्या बोलेंगे? नास्तिक बोलेंगे। मेरे चीते, मेरे सिर से नहीं हो सर। यहां पर आस्तिक किसे बोलते हैं? जो ईश्वर में आस्था रखता हो उसे हम आस्तिक बोलते हैं। क्या समझे आप? ईश्वर में आस्था रखने वाले को, आस्था रखने वाले को क्या बोल देते हैं? रखने वाले को आस्तिक कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? आस्तिक कहते हैं। यहां तक क्या सभी समझ पा रहे हैं? अगर सभी समझ पा रहे हैं तो एक बार मुझे कमेंट में बताएंगे सर मैं बढ़िया तरीके से चीजों को समझ पा रहा हूं, बेहतर तरीके, शानदार तरीके से, मुझे क्लास में कोई समस्या नहीं। यहां तक बताइए। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगले क्वेश्चन को देखेंगे सभी और आंसर आना चाहिए आप लोगों का अभी। बताइए, यहां पर ये क्वेश्चन आप सभी के सामने, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। ये कह रहा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला? सभी का आंसर आना चाहिए बढ़िया तरीके, शानदार तरीके से, जानदार तरीके से। आप देखेंगे सर, हमने देखा नक्षत्र ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। गुरु जी हमारे तो नक्षत्र ही खराब है। जब पेपर देने जा में कोई बाइंडिंग सही काम ना करे, क्या मैं ना क्या मैं, तो पेपर की वैल्यू तब तक होती है जब तक आप एग्जाम हॉल में बैठ रहे होते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं। आप कहेंगे गुरु जी ये वाला तो कतई ना हो सके, जे वाला भी ना हो सके, जे वाला भी ना। तो सही कौन सा होगा मेरे चीते, मेरे बब्बर शेर? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। C4 कटप्पा बिल्कुल सही जवाब होगा, लाजवाब होगा, शानदार। बताओ सभी क्या सही तरीके से समझ पाए? क्या सही तरीके से, बेहतरीन तरीके से, जानदार तरीके, जबरदस्त तरीके से समझ पा रहे हैं? यहां पर अगर हम बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ये वाला आपका, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन का जवाब सभी देंगे। ये आपसे कह रहा है सौम्य का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। इसका विलोम बताना है। क्या साध्य होगा, कुटिल होगा? कुटिल का विलोम क्या होगा? जटिल होगा। कुटिल जटिल होता है या सरल होता है? बताओ सभी। कुटिल का उग्र होगा या सभ्य होगा? बताइए कौन सा सही होगा? अगर यहां पर हम आंसर की बात करते हैं, यहां पर हम आंसर की चर्चा करते हैं, आंसर की बात करते हैं, लगभग सभी आंसर बढ़िया दे रहे हैं।
यहां पर देखेंगे सभी, आप कहेंगे सर यहां पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा, लाजवाब। सभी का सी बिल्कुल परम सत्य आंसर होगा, बेहतरीन होगा, जानदार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी, इसी के साथ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, आप देखेंगे सर क्वेश्चन नंबर 4 को, यह कह रहा दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चयन करें। यह आपसे कह रहा कपिल ने या कपिल देव ने पहले ओवर की पहले गेंद पर रिच दर्शन को आउट कर दिया। अब पहले ओवर की पहले गेंद पर या पहली गेंद पर, देखो यहां पर अगर आप पहली कर दें तो आपको कोई समस्या, आप कहेंगे सर मुझे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, मैं तो चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ पा रहा हूं। तो यहां पर मिस्टेक क्या है, गलती कहां पर है, गलती क्या है, आप कहेंगे गुरुजी यहां पर अगर गलती की हम चर्चा करें ना, गलती यहां पर लिंग संबंधी, लिंग संबंधी गलती है। तो गलती कौन से में, दूसरे में, और दूसरा कौन से पे है, ऑप्शन ए वाले पे सही है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। बताओ किस किस को सही है, अगर तुम्हारा सही है तो मुझे एक बार कमेंट करके, प्यारी सी कमेंट करके बता देंगे गुरुजी मेरा सही है, मेरे इतने में से इतने क्वेश्चन सही आए क्लास में, सबसे बेहतर रिजल्ट दे पा रहा हूं मैं। उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है, सभी देखेंगे और सभी आंसर देंगे बढ़िया शानदार जानदार तरीके से। आप कहेंगे दिए गए विकल्प में से निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। यह कह रहा है जिसे त्याग देना उचित हो, बताइए जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहेंगे, तो त्याग कहेंगे, त्याग तो एक शब्द है, त्याज्य या त्याग पत्र, त्याग पत्र मतलब किसी पत्र के माध्यम से, किसी पत्र के माध्यम से, पत्र के माध्यम से पद त्यागना, कहते हैं ना, जैसे सपोज करिए मेरी गवर्नमेंट जॉब, मैं क्या कर देता हूं, उस गवर्नमेंट जॉब को छोड़ने के लिए एक आवेदन देता हूं पत्र के माध्यम से, सेवा में श्रीमान महोदय जो भी हैं, मैं अपनी जॉब से त्याग देना चाहता हूं, जो कारण है उसको लिख देंगे, ठीक है, बाकी वहां पत्र के माध्यम से, तो तभी तो त्याग पत्र। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी फॉर बवंडर बिल्कुल सही जवाब होगा। मेरे खिलाड़ियों, मेरे चीतों, मेरे बब्बर शेरों, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या सभी समझ पा रहे हैं, अगर समझ पा रहे हैं तो बता देना, चीजें बहुत बढ़िया तरीके शानदार तरीके से आपसे सभी को लाई जा रही है। उसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा आता है भाई, 6 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, और सभी जवाब देंगे इस क्वेश्चन का, सभी का आंसर आना चाहिए। आप कहेंगे भाई की शादी पर दीपक उल्लास से भरकर नाचने लगा प्रकाश से, प्रकाश का मतलब होता है गुरुजी उजाला, क्या होता है, उजाला, रोशनी, चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, बताओ चांद सा रोशन चेहरा में कौन सा अलंकार है, बताओ जल्दी कमेंट करके बता देंगे। यह कह रहा हूं गुरुजी हर्ष होगा, उन्माद होगा, तो यहां पे सही कौन सा होगा, बी फॉर बवंडर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। क्या यहां तक सही है, यहां तक सही है, अगर सही है तो बताते रहना सही है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहे हैं, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यह कह रहा है धरती शब्द का, धरती की अगर बात करें यह हो जाएगा भू हो जाएगा, धरा हो जाएगा, वसुंधरा हो जाएगा, वसुंधरा हो जाएगा, मही हो जाएगा, धरती हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, जगह हो जाएगा, जगह हो जाएगा, तो यहां पर धरती का हो जाएगा। पर यहां पर क्या हो जाएगा, ऐसा तो कोई मैच नहीं कर रहा, आंत में जा किसका हो जाएगा, आंत में जा हो जाएगा पुत्री का, पुत्री का हो जाएगा, सुता हो जाएगा, बेटी हो जाएगा, तनिया हो जाएगा, तो सब ये बेटी के पर्याय।
तो यहां पर सही कौन सा होगा? आप कहेंगे सर मेदिनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, परम सत्य आंसर होगा। बताओ यहां तक अगर किसी को समस्या है तो अपनी समस्या कमेंट है मुझे शेयर कर दे। मगर समस्या पढ़ाई की होनी चाहिए, कभी तुम्हारे बाबू सोना और जादू टोना की हो, ध्यान रखियो। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। ये आपसे कह रहा दिए गए वाक्य के लिए मतलब प्रतिस्थापित करना है कौन सा इसके स्थान पर सही होगा। ये कह रहा सूर्यास्त हो गया पर मजदूरों ने उस काम समाप्त नहीं किया। मजदूरों ने उसका काम समाप्त नहीं किया। मजदूरों ने उसके तो गलत, मजदूरों ने वह काम समाप्त नहीं किया। तो यहां पर उसको ही करना है ठीक है। यहां पर बदलाव की आवश्यकता नहीं है भाई, आवश्यकता तो है कौन से की ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा, लाजवाब। बताओ क्या यहां तक सही तरीके से समझ पा रहे हैं? क्या सही तरीके से जवाब दे पा रहे हैं? आप सभी मुझे जवाब देंगे, आप सभी का आंसर आना चाहिए बढ़िया तरीके, शानदार तरीके, जानदार तरीके। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपसे कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कर। कौन सा शब्द ज्यादा बेहतर होगा, कौन सा शब्द ज्यादा बेहतरीन होगा, शानदार होगा, जानदार, सभी मुझे बताएंगे, सभी शानदार तरीके से आप सभी मुझे बताएंगे। ये आपसे कह रहा है उग्रता ही स्वतंत्रता की धात्री है, व्यस्तता या शीघ्रता, नम्रता। अब बताओ बताओ कौन सा सही होगा, कौन सा बेहतर होगा, कौन सा जानदार होगा। सभी जवाब देंगे, सभी को आंसर आना चाहिए बेहतरीन तरीके, शानदार तरीके से। बताओ कौन सा सही होगा। आप कहेंगे गुरुजी यहां पे अगर हम आंसर की चर्चा करें, आंसर की बात करें तो आंसर हमारा सही होगा, उग्रता होगा। नहीं, उग्रता से तुम रह लोगे। गुरुजी व्यस्तता बिल्कुल गलत है, शीघ्रता बिल्कुल गलत है। तो सही कौन सा होगा? डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी फॉर दिल्ली वाली इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, लाजवाब होगा, शानदार होगा। बताओ यहां तक क्या सभी सही तरीके जवाब दे पा रहे हैं? अगर दे पा रहे हैं तो मुझे एक बार सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर मेरा सही है, मैं बढ़िया तरीके से चीजों को समझ पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 10। ये आपसे कहता रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए, कोई बात ना, जो कह रहा हो कह दो, हमें पकड़ के बैठा लेना, फेंक देंगे, उठा उठा के पटकेंगे आंसरों को। ये कह रहा राष्ट्रपति ने लेखकों को पुरस्कार प्रदान किया। आप क्या गुरु जी दान करना पुरस्कार दान करेगा, गलत बात। पुरस्कार दिया जावे व्यक्ति के अच्छे कामों के लिए, नेक कामों के लिए। ऐसा ना कि किसी को भी दान कर दो पुरस्कार, ऐसा थोड़ी दिया जावे, ऐसा दिया जावे। कभी कभी तुम भी स्कूल में जब पुरस्कार रखे रहते होंगे, जब शील्ड रखी रहती होंगी, तुम भी तरसते होगे काश हमें भी मिल जाता पुरस्कार, कुछ अच्छे काम तो करा टम्पू। तो यहां पे कौन सा? समर्पण बिल्कुल गलत है, अनुदान बिल्कुल गलत है, प्रदान करो जावे जब कोई लाला लाली अच्छे काम कर सके। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल है परम सत्य आंसर होगा। ए फॉर आओ कभी हवेली पर। क्या सभी का सही है? अगर सही है तो मुझे बताएंगे सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 10वां गया है, हाँ 11वां। ये आपसे कह रहा है, ये कह रहा हूं दिए गए वाक्य का वह भाग याद कर जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि का चयन करें। यहां पर त्रुटि नहीं। उसने अपने घर आने के लिए आग्रहपूर्ण होकर कहा। उसने अपने घर आने के लिए आग्रहपूर्ण होकर कहा। बताओ गलती कहां पर है? उसने अपने घर आने के लिए आग्रहपूर्ण कहा, तो यहां पर देखो होकर कहा, तो यहां पर गलती इसमें है। कहा से भी काम चल जाता, होकर बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा। सही जवाब कौन सा होगा? बी होगा, बिल्कुल परम सत्य आंसर होगा, जानदार होगा, शानदार होगा, बेहतरीन होगा, लाजवाब होगा। क्या यहां तक समझ पाए? आपका गुरु जी कतई समझ पाए, कतई समझ पाए। इसमें तो कभी गलती ना करे, सोते सोते भी याद आ जाए गुरु जी ने ये बात बताई। यहां पे ये तुमसे कह रहा है, यहां कह रहा वहां असंख्य जनसमूह उमड़ा। कितना हमारे नेताजी की रैली में जन सैलाब उमड़ा, तो ऐसे ही कहते हैं जन सैलाब। मतलब वहां पता नहीं है कितनी लोग हैं, कितने लोग हैं, कितने व्यक्ति हैं, कितनी महिलाएं, कितने बच्चे हैं, कितने लोग वहां पर उपस्थित हुए। अगर यहां पर बात करते हैं असंख्या को हम किस और शब्द से यहां पर डिफाइन कर सकते? ये आपसे कहा जा रहा है, यही तो कहा जा रहा है। वो अधिक बिल्कुल गलत है, बहुत बिल्कुल गलत है, अनगिनत बिल्कुल गलत है, अपार
अपार जनसंख्या ही, जाको अनुमान लगाना कोई नामुमकिन है, जाको हम अनुमान ही नहीं लगा सके। अपार जनसंख्या ही, अपार लोग थे जिनकी हम कल्पना भी ना कर सके। कभी आपने सोची होगी ना, सोची होगी, हाँ ऐसे ही होता है। इसी के साथ हम बात करें गुरुजी ये क्वेश्चन, इसे भी बता दो एक बार ना, तो मैं 2 बार बताऊंगा, तुम एक बार कहो तो सही। बताओ, यहां पर ये तुमसे कह रहा हूं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो उस विकल्प, इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ये तुमसे कह रहा, माधव क्रिकेट खेलने के लिए अभी तुम्हारा घर आ रहा है। अब देखो, माधव क्रिकेट खेलने के लिए तुम्हारा घर आ रहा है, अगर ये कह देता हाँ, देखिए मेरे चीते, अगर यहां पर हम बात करें गुरुजी, यहां पर कहा है, ये कह रहा माधव क्रिकेट खेलने के लिए अभी तुम्हारा घर आ, अगर तुम्हारा के स्थान पर ये तुम्हारे कर दे, कोई दिक्कत? तुम क्या गुरुजी तुम्हारे कर दे, हमें कोई दिक्कत ना है, दिक्कत कभी ना होवे। ऑप्शन तुम्हारे घर आ रहा है, तो यहां पे कौन सा होगा? तुम्हारे कहां पर है? खेलने के लिए तुम्हारे घर आ रहा है, तुम्हारा बिल्कुल गलत है, तुम्हारा बिल्कुल गलत है, आवश्यकता है, तो यहां पे क्या होगा? ऑप्शन ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा, लाजवाब। बताओ, इतना सा सवाल है, क्या इतना समझ पाए ना? अगर समझ पाए तो एक बार कमेंट बताएंगे तुम सभी करके, इतने इसका जवाब दो। यहां पर इस बर्तनी का चयन करो, कौन सी बर्तनी सही है, बताओ जल्दी, वेट करता हूं तुम्हारा आंसर का, वेट करता हूं मेरे चीते, मेरे बब्बर शेर। हेलो हेलो, हेलो, अभी देखेंगे यहां पर, आप कहेंगे गुरु जी प्रेज वलित, प्रेज वलित, प्रेज वलित, लीत गलत है, लीत गलत है, और इन दोनों में अंतर देखिए गुरु जी, यहां पर अगर बात करें, यहां पर 2 जो है ये बिल्कुल गलत है, तो सही कौन सा होगा? डी इसका बिल्कुल है करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा, लाजवाब होगा। डी फॉर देवी जी इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर होगा, शानदार होगा, जानदार होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये कह रहा है दिए गए वाक्य में त्रुटि है, त्रुटि का चयन करना तमें, तुम कहो गुरुजी यह बड़ा जबरदस्त शिकारी था,
जबरदस्त शिकारी था तो यहां पर यह बड़ा शिकारी था तो तब भी चल जाता। जबरदस्त यहां तारीफ सुनने के लिए आए हम आए आंसर देने। तो यहां गलती कहां पर है? ऑप्शन ए वाले। त्रुटि कहां पर है? ए वाले में त्रुटि है, ऑप्शन ए वाले में गलती है। सभी मुझे बताएंगे, सबको आंसर बताना बिल्कुल भाई, सभी आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी, या को जवाब दे सगले। बिल्कुल भाई, सबको आंसर आना चाहिए, शानदार लाजवाब। ये कह रहा जब किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहा जाए। तुमने कही होगी, जब एक कहानी सुनी होगी, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई गए निशाचर भाग। जब हनुमान जी की पूंछ में आग ना लगी है तो लंका जल कहां से गई? मुझे ये बता दो गुरु जी। बात तो सही है, या मैं बात को फेंको गए हो, बड़ी बड़ी बात फेंकी गई है, तो यहां पे क्या होगा? अतिशयोक्ति बिल्कुल सही जवाब होगा, लाजवाब होगा, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट है आपका, ये आपसे कह रहा है पहाड़ शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करो। पहाड़ शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करो, बताइए। पहाड़ शब्द का गुरु तुरंग किसका होगा? तुरंग घोड़ा का होगा, घोड़ा को होवे। अश्व घोड़ा घोटक है बजी तुरंग। अश्व घोड़ा घोटक है बजी तुरंग। सैंदब, सैंदब भी हो सके। और बताओ गुरु जी। अनंत का मतलब होवे शून्य, शून्य आसमान। तो यहां पे ग्रीस, बताओ बताओ, सभी बताएंगे, सभी को आंसर। आप कहेंगे गुरु जी यहां पर अगर आंसर की बात करें, यहां पे अचल मतलब जो अचल, चल अचल नहीं, तो यहां पर ग्रीस बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये तुमसे कह रहा हूं अंधेरे में तीर मारना। अंधेरे में तीर मारना बताओ। ये तुमसे कह रहा है अंधेरे में तीर मारना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सभी बता दिए। इधर उधर करना, टाल मटोल करना, व्यर्थ श्रम करना, लक्ष्य विहीन प्रयास करना। मतलब व्यर्थ तीर मारने का मतलब है जब तुम्हारी तैयारी ना है कांस्टेबल की भी, तुम पेपर देने जा रहे यूपीएससी को, अपेक्षा कर रहे हो मैं डीएम बनाऊंगा, मैं आईपीएस बनाऊंगा, तब व्यर्थ तीर मारना है। तो यहां पे क्या है? तुम्हारा लक्ष्य कुछ ना, लक्ष्य विहीन प्रयास कर रहे हो, ऑप्शन डी इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रयास करना बुरी बात ना है, पेपर देना बुरी बात ना है, मगर तैयारी के बिगड़ पेपर देना कहीं ना कहीं समस्या पैदा। देखिए ये कह रहा हूं गुरुजी 19वें को बताओ। उसने तो पिता की नाक कटवा दी, इस मुहावरे का बताइए। गुरुजी नाक कटवाने का मतलब है कि मना इज्जत बच गई, लाज रख ली, इज्जत चली गई, लाज चली गई। अगर यहां बात करें पिता की नाक कटवा दी, बहुत हानि होना नहीं, जवाब नहीं देना नहीं, विवाह करना नहीं, तो यानी क्या काम करो, सगली प्रतिष्ठा को ऐसी कर दी। तो यहां पर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा, लाजवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये आपसे करो पुरस्कार। यदि अच्छा कार्य करने के से पुरस्कार मिलते हैं, तो पुरस्कार एंड होगा, भेंट होगा, इनाम होगा, उपहार होगा, बताइए। तो यहां पर अगर आंसर की बात करें, यहां उपहार बिल्कुल सही जवाब होगा, उपहार, उपहार बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इस गद्यांश को, इस अनुच्छेद को सबको आंसर आना चाहिए। ये तुमसे कह रहा कुत्ते को पालना बहुत ही आनंददायक है, सुविधाजनक है, दुर्लभ है। आप कहेंगे गुरु जी कुत्ता पालना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा जानवर है, पालतू जानवर, आनंददायक भी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सही जवाब है, लाजवाब। कुत्ता एक ऐसा चीज होगा, अगर तुमने पाल लियो, चाहे काई पे भौंक ले, तुम पे ना भौंके, ऐसा जानवर हो गए, इस बात हम नकार ना सके। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2। आप कहेंगे गुरु जी दूसरा क्वेश्चन का है। ये कह रहा दूसरे में, यहां कह रहा कुत्ता सबसे अधिक जंगली पशु है, पालतू पशु है, पालतू है। देखो कौन सी बांग्ला भाषा लिख गई है, बताओ जल्दी। पालतू पशु है, तो तुम कहो गुरु जी पालतू ही पशु है, तो यहां बिल्कुल सही जवाब होगा डी।
डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा, लाजवाब होगा। इसी के साथ अगर बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तुमसे कह देंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये तुमसे कह रहा हूं, उसे स्नेह और भोजन देने वाला साथी चाहिए, प्रिय चाहिए, मालिक चाहिए, सहयोगी चाहिए। अब कुत्ता बताओ कहाँ काम करे, तीसरा ना, हाँ कहाँ काम करे, कुत्ता क्या है, कुत्ता के लिए मालिक ही तो चाहिए, उसे भोजन देने वाला। तो यहाँ पर स्नेह और भोजन देने वाला, स्नेह का मतलब प्रेम और भोजन देने वाला मालिक चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल लाजवाब होगा, सी इसका बिल्कुल परम सत्य। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आप कहेंगे गुरुजी यहां पर अगर 4 की बात करें, कुत्ता जानवरों की भाषा जानता है, कुत्ता रोटी की भाषा जानता है, कुत्ता जूते की भाषा जानता है, या मार की भाषा जानता है? बताओ, बात रोटी की जा रही है, कुत्ता जानवरों की जानता, जानवर तो बहुत होते हैं, कुत्ता जो रोटी की भाषा जानता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा, लाजवाब। अक्सर आपने देखा होगा जब आपके यहां भी खाना बन रहा होगा, कुत्ता आ ही जाता है, घूम आता है ना, आता, तो वहां पर वो जानता है, उसे पता है चीजें। तो यहां पर क्या होगा, कोई भी मनुष्य रोटी का टुकड़ा डालकर उसे अपना आराध्य बना लेता, पालक बना लेता, स्वामी बना लेता, सेवक बना लेता। बताओ यहां पर कौन सा सही होगा, सभी मुझे जवाब देंगे, सबको आंसर आना चाहिए सही तरीका से। तुम कहो गुरुजी यहां पे अगर आंसर की बात करें, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सही जवाब होगा, बताओ क्या यहां तक सभी समझ पाए, सबके चीजें समझ में आई? अगर समझ में आई तो एक बार मुझे सब बता देंगे, बहुत बढ़िया तरीका से बताओ सभी। यहां पर अगर बात करते हैं, सभी बढ़िया तरीके से सीखे होंगे, बढ़िया तरीके से चीजें आपने पढ़ी होंगी, सीखी होंगी, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस सेट 65 आपका कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट टाइम आपका कल आपका चलेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 66। लगातार तरीके से आप सभी के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, लगातार तरीके से आप सभी क्लासेस चल रही है, क्लासों में लगातार बने रहना है, शानदार तरीके से क्लासों को करते रहना है। मैं इसी बीच क्लास को समाप्त करते हुए मिलते हैं कल एक शानदार सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे साथियों के।